नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कल्चर ऑफ गोडवाड एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम राजस्थान कला संस्कृति का अगला टॉपिक लोक नाट्य पढ़ेंगे, जिसमें राजस्थान में कौन कौन से लोक नाट्य प्रचलित है। वो सभी लोक नाट्य आपको इस वीडियो के द्वारा देखने को मिलेगा। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो या क्लास। लोक नाट्य दर्शकों के मन में दर्शकों के मनोरंजन हेतु रंगमंच पर आयोजित मौखिक अभिनय लोक नाट्य कहलाता है। लोक नाट्य की मुख्य विशेषताएं। अधिकांश लोक नाट्य पुरुष प्रधान होते हैं। धार्मिक, पौराणिक एवं प्रेम कथाओं का मंचन किया जाता है। सामाजिक बुराई पर व्यंग्य किया जाता है। लोक नाटक में अधिकांश नाटक खुले मंच पर होते हैं, अर्थात उन्हें देखने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं दिया जाता है। क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदर्शित किए जाते हैं। हमारा पहला लोक नाट्य आता है ख्याल। ख्याल लोक नाट्य। ख्याल शब्द का अर्थ होता है खेल, अर्थात ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक इत्यादि कथाओं का खेल के माध्यम से प्रस्तुतिकरण करना ख्याल कहलाता है। इस नाटक की शुरुआत 18वीं सदी से मानी जाती है। ख्याल का मुख्य सूत्रधार हलकारा कहलाता है। इम्पोर्टेंट शब्द है। ख्याल का मुख्य सूत्रधार हलकारा कहलाता है। ख्याल का स्थल कड़ा या अखाड़ा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख ख्यालें, जिसमें पहले ख्याल आती है कुचामनी ख्याल। यह प्रसिद्ध कुचामन दिलवाना की हैं, जिसके जनक लच्छीराम जी हैं। कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार उमंगराज बंसीलाल चोई हैं। कुचामनी ख्याल की विशेषता। इस ख्याल में केवल पुरुष कलाकार भाग लेते हैं। कुचामनी ख्याल का मुख्य विषय मीरा मंगल, गुगा चौहान, चांद, नीलगिरी हैं। कुचामनी ख्याल के प्रदर्शन के समय राजा रानी एवं जोकर नामक 3 पात्र भाग लेते हैं। मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा एवं सहायक वाद्य यंत्र ढोलक, सारंगी, हारमोनियम इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। कुचामनी ख्याल का प्रदर्शन के समय नगाड़ा, वाद्य यंत्र, ढोलक, सारंगी, हारमोनियम का प्रयोग किया जाता है। एक खुले मंच पर आयोजित होने वाले ख्याल है। सरल भाषा में प्रदर्शित होती हैं एवं लोकगीतों की इसमें प्रधानता दिखाई देती है। इस ख्याल का स्वरूप ओपेरा जैसा है, अर्थात वेस्टर्न संगीत ओपेरा जैसे इस ख्याल का स्वरूप है। आगे बढ़ते हैं जयपुरी ख्याल। प्रसिद्ध जयपुर की हैं। इसके जनक मनरंग या भूपत का है। जयपुरी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार वासुदेव भट्ट, फूलजी भट्ट, सवाई भट्ट एवं महिला कलाकार गौरा खान है। जयपुरी ख्याल की मुख्य विशेषताएं। महिला व पुरुष दोनों कलाकार भाग लेते हैं। मुख्य विषय हीर रांझा, रसली तंबुलन, जोगी जोगन, जुट्ठन मियाँ, मियाँ बीबी, पठान इत्यादि विषय हैं। जयपुरी ख्याल का प्रदर्शन दिन में होता है। ये ख्याल रूढ़िवादिता से प्रभावित नहीं है, अर्थात लचीली ख्याल है, जिसमें प्रयोग की अत्यधिक संभावना है, अर्थात दिन प्रतिदिन इसमें परिवर्तन की ओर ये अग्रसर रहती हैं। आगे देखते तो इसकी मुख्य विशेषता समाचार पत्र, पत्रिकाएं, कविता इत्यादि का समावेशन इस ख्याल में किया जाता है। आगे बढ़ते तो इला ख्याल। प्रसिद्ध लालसोट दूसा की हैं, जिसके जनक शायर इला हैं। वाद्य यंत्र नौबत का प्रयोग किया जाता है। इस ख्याल के समय लंबी टेर या आवाज़ से के साथ प्रदर्शित होने वाली ख्याल है। आगे बढ़ते कन्या ख्याल। प्रसिद्ध करोल की हैं। इस ख्याल के पात्र को मेड़िया व कथा को कहन कहते हैं। आगे बढ़ते डपाली ख्याल। प्रसिद्ध लक्ष्मणगढ़ अलवर की हैं। फिर तुरा कलंगी ख्याल। उद्गम चंदेरी एमपी से, वर्तमान में प्रसिद्ध गोसुंडा, निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ में, नीमच मध्य प्रदेश में प्रचलित हैं। इस ख्याल के जनक टुक्कनगीर और शाह अली हैं। इस ख्याल की मुख्य विशेषता केवल पुरुष कलाकार भाग लेते हैं। यह एक गैर व्यावसायिक ख्याल है, अर्थात खुले मंच पर प्रदर्शित की जाने वाली ख्याल है। इस ख्याल का मुख्य विषय तुरा अर्थात भगवान शिव एवं कलंगी माता पार्वती हैं। हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों के कलाकार इस ख्याल में भाग लेते हैं, अर्थात सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माने जाने वाले ख्याल हैं।
चूड़ा अर्थात भगवान शिव का अभिनय करने वाला कलाकार हिंदू होता है, वह कलंग अर्थात माँ पार्वती का अभिनय करने वाला कलाकार मुस्लिम होता है। इस ख्याल में दर्शक भी भाग लेते हैं। आगे बढ़ते तो इस ख्याल में मंच की सजावट अनिवार्य होती है। अगली विशेषता देखें तो इस ख्याल के प्रशिक्षण हेतु खांडेश्वर अखाड़ा निम्बाहेड़ा में स्थापित किया गया है। इस ख्याल के मुख्य कलाकार अमित बेग, चेतराम व उनाड़ सिंह एवं जय दयाल है। आगे बढ़ते तो शेखावटी ख्याल प्रसिद्ध छिड़ावाकी है, जिसके जनक नानूराम जी हैं। ये नानूराम जी हिंदू नाम देखने को मिलता है, लेकिन ये मुस्लिम संप्रदाय से संबंध रखते हैं। शेखावटी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार दुलिया राणा हैं। शेखावटी ख्याल की मुख्य कहानियाँ डोला मारू, लैला मजनू, जयदेव कलाली, जवाजी डूंगजी हैं। मुख्य विशेषता प्रभावी पद संचालन है। आगे बढ़ते तो किशनगढ़ी ख्याल प्रवर्तक बंशीधर शर्मा है। बीकानेर ख्याल प्रसिद्ध बीकानेर की, जिसके जनक मोतीलाल हैं। आगे बढ़े तो हमें देखने को मिलती है मांझ ख्याल प्रसिद्ध जोधपुर व भीलवाड़ा की, इसके जनक बख्शू राम जी हैं। अगले ख्याल में देखें तो राव अली बख्श की ख्याल प्रसिद्ध मुंडावर खैरतल तिजारा की, इसके जनक राव अली बख्श, जिन्हें अलवर का रस खान कहा जाता है। इसी के साथ देखते तो हमारी ख्याल समाप्त होती है। आगे बढ़ते तो रम्मत। रम्मत की परिभाषा। रम्मत शब्द का अर्थ है खेल। स्वचरित कहानियाँ एवं सामाजिक बुराइयों पर व्यंग्य को खेल के रूप में प्रदर्शित करना रम्मत कहलाता है। रम्मत का उद्गम जैसलमेर से माना जाता है। रम्मत के मुख्य केंद्र बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी हैं। राजस्थान में मुख्य रम्मतें स्वतंत्र बावनी, छबीली तंबुलन है, जो जैसलमेर के तेज कवि द्वारा रचित है। यहाँ पे एक हमें नोट देखने को मिलता है। स्वतंत्र बावनी रम्मत 1943 में महात्मा गांधी को भेंट की गई थी। आगे बढ़ते रावलों की रम्मत रावल जाति द्वारा फलौदी क्षेत्र में प्रस्तुत की जाती है। सर्वाधिक हास्यास्पद रम्मत है। हेड़ाऊ की रम्मत बीकानेर की प्रसिद्ध आदर्श पति पत्नी के जीवन पर आधारित है। इसके रचयिता जवाजी पुरोहित हैं। अन्य रम्मतों में हमें देखने को मिलती है अमर सिंह की रम्मत, फागुजी महाराज की रम्मत, सुआ महाराज की रम्मत, जमुना दास की रम्मत। रम्मत की मुख्य विशेषताएं। रम्मत में शामिल खिलाड़ी खिलारा रम्मतीय कहलाते हैं। रम्मत का स्थल कड़ा या अखाड़ा कहलाता है। रम्मत प्राय होली से शीतला अष्टमी तक खुले चौक में आयोजित होती हैं। रम्मत में पाता संस्कृति बीकानेर से विकसित हुई है। रम्मत में मुख्य प्रसंग गणपति महाराज की वंदना से प्रारंभ होती हैं, और इसमें मुख्य प्रसंग में और देखते तो लावण्या चौमासा है। रम्मत में शामिल खिलाड़ी अपनी वेशभूषा व मेकअप श्रृंगार से दर्शकों को परिचित कराते हैं। फक्कड़ दातारी रम्मत के साथ रम्मतें प्रारंभ होती हैं। पुष्कर ब्राह्मण व रावल जाति के लोग इस नाटक में निपुण होते हैं। फागुजी महाराज, सुआजी महाराज, मणिराम व्यास, तेज कवि इत्यादि रम्मत के प्रसिद्ध कलाकार हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोट में देखें तो नावरों की रम्मत मांडलगढ़ भीड़वाला की प्रसिद्ध है। डांकी की रम्मत उदयपुर की प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते तो दंगल लोकनाट्य प्रसिद्ध पूरी राजस्थान का है। 2 दलों में शास्त्रीय संगीत पर आधारित प्रतियोगिता दंगल कहलाता है। एक दल में अधिकतम 100 खिलाड़ी हो सकते हैं। दंगल का स्थल अखाड़ा कहलाता है। मुख्य दंगल रसिया दंगल डीग की, लवारा दंगल बयाना भरतपुर की, बेड़ दंगल बाड़ी जोधपुर की, कन्या दंगल करौली की, डपाली दंगल लक्ष्मणगढ़ की अलवर, हेला दंगल लालसोट दौसा, कादरा भूतरा दंगल गिजनगढ़ दौसा की प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते तो तमाशा लोक नाट्य। यह मूलतः महाराष्ट्र की एक कला है। राजस्थान में प्रसिद्ध जयपुर की है। जयपुरी ख्याल प्लस ध्रुपद गायकी को मिलाकर
निर्माण तमाशा का होता है। तमाशा कला की शुरुआत जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह के काल में हुई। तमाशा कला के जनक बंशीधर भट्ट को माना जाता है। प्रसिद्ध कलाकार ब्रजपाल भट्ट, वासुदेव भट्ट, मन्ना लाल भट्ट, फूलजी भट्ट, गोपी जी भट्ट एवं महिला कलाकार में देखिए तो गोहरा जान है। राजस्थान में आयोजित मुख्य तमाशे जोगी जोगन जो होली के अवसर पर होता है, हीर रांझा ये धुलंडी के दिन आयोजित होने वाला तमाशा है, जूठन मियाँ ये शीतला अष्टमी के दिन आयोजित होता है, गोपी चंद का तमाशा चैत्र अमावस्या को किया जाता है। अन्य तमाशों में पठान, कान कुजरी, मियाँ बीबी, रसीली तंबुलन है। तमाशा नाट्य की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता, इस नाटक में संगीत, गायन एवं नृत्य तीनों की प्रधानता दिखाई देती है। ये नाट्य दिन में प्रदर्शित होते हैं। महिला व पुरुष दोनों कलाकार भाग लेते हैं। अगली विशेषता देखें तो ये लोकनाट्य रूढ़िवादिता से प्रभावित नहीं है, अर्थात नए प्रयोग की अत्यधिक संभावना दिखाई देती है। आगे बढ़ते तो अगली विशेषता, तमाशा कला में उस्ताद परंपरा की शुरुआत फूलजी भट्ट ने की थी। अगली विशेषता, राजस्थान में आयोजित प्रथम तमाशा 1594 में दमक मंजरी था, जिसके रचयिता मोहन कवि थे। आमेर मान सिंह के समय यह आयोजित की गई। आमेर के शासक मान सिंह जी के समय। आगे बढ़ते तो स्वांग लोकनाट्य। स्वांग की कला भरतपुर क्षेत्र से विकसित हुई, जो प्राय फाल्गुन व चैत्र मास में सर्वाधिक आयोजित होती है। स्वांग कला के कलाकार हस्त नाम कहलाते हैं। कलाकार द्वारा विभिन्न महापुरुष, देवी देवता, पशु पक्षी इत्यादि का वेश धारण कर प्रस्तुत की जाने वाली कलाएं स्वांग कहलाती हैं। राजस्थान में आयोजित मुख्य स्वांग बहरूपिया प्रसिद्ध राजसमंद भीलवाड़ा की है, जिसके जनक जानकीलाल बांड है। जानकीलाल बांड मूलतः भीलवाड़ा निवासी है, जिन्हें राजस्थान का मंकी मैन कहा जाता है। वर्ष 2024 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। बहरूपिया कला में बांड जाति के लोग पारंपरिक अर्थात निपुण होते हैं। बांड जाति के सर्वाधिक संख्या में निवास केलवा, राजसमंद व राजनगर राजसमंद में करती हैं। इसके कलाकार लादूराम बांड भीलवाड़ा हैं व परशुराम जी, जिनका संबंध केलवा से है। आगे बढ़ते तो नहारों की स्वांग मांडलगढ़ भीलवाड़ा की प्रसिद्ध नहारों की स्वांग होली के 13वें दिन बाद रंग तेरस को आयोजित होती है। नहान स्वांग या नहान महोत्सव सांगोट कोटा का प्रसिद्ध है, जिसमें सांगा गुजर की स्मृति में किया जाता है। 7 लड़कों को देवियों की वेशभूषा धारण करवाकर सांगोट कस्बे में निकाली जाने वाली यात्रा नहान कहलाती है, जो चैत्र मास में आयोजित होती है। आगे बढ़ते तो छयानी चौक स्वांग ये शेखावाटी की प्रसिद्ध है। गणेश चतुर्थी पर छोटे बच्चों द्वारा किए जाने वाला एक स्वांग है। टूंटिया या खोड़िया बारात निकासी के पश्चात वर पक्षी महिला द्वारा किया जाने वाला स्वांग टूटिया या खोड़िया है। आगे बढ़ते तो 4 बेत लोकनाट्य ये प्रसिद्ध टोक जिले का है। टोक नवाब फैजुल्ला खां के समय इस नाटक की शुरुआत हुई। इसके प्रवर्तक खलीफा करीम खान व अब्दुल करीम खां को माना जाता है। चोरबत लोकनाट्य की प्रमुख विशेषता है पठानी कांस्य शैली पर आधारित लोकनाट्य। मुख्य वाद्य यंत्र डफली है। इसमें केवल पुरुष कलाकार भाग लेते हैं। वीर रस में आयोजित होने वाला लोकनाट्य है। युद्धों के समय सैनिकों के उत्साहवर्धन हेतु इसका प्रदर्शन किया जाता था। इस नाटक की शुरुआत बुस्तो भाषा से हुई है। प्रसिद्ध कलाकार रियाजुद्दीन, जिन्हें कवालों का बादशाह, व गणपत लाल डांगे हैं, जिन्होंने दिगला का बापू नामक उपनाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते तो नौटंकी मूलतः हाथरस यूपी की कला है। इस कला के जनक नथुराम शर्मा को माना जाता है। राजस्थान में प्रसिद्ध दीग व भरतपुर की है।
राजस्थान में इस कला के जनक भूरीलाल शर्मा हैं। ख्याल को 9 वाद्य यंत्रों के साथ मंच पर प्रदर्शित करना ही नौटंकी कहलाती है। प्रयोग किए गए मुख्य 9 वाद्य यंत्र ECD डबल अर्थात ई से छंग, सी से चिकारा, डी से ढोलक, डी से डफली, SS यानी शहनाई सारंगी, NHM, N से नगाड़ा, H से हारमोनियम, M से माठ या पाबूजी के मटके। अर्थात आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, छंग, चिकारा, ढोलक, डफली, शहनाई सारंगी, नगाड़ा, हारमोनियम, माठ या पाबूजी के मटके हैं। आगे बढ़ते हुए राजस्थान में प्रस्तुत मुख्य नौटंकियाँ। पहले हैं राजा हरिश्चंद्र की, दूसरी सत्यवान सावित्री, तीसरी भक्त पूरनमल। इस लोक नाट्य में महिला व पुरुष दोनों कलाकार भाग लेते हैं। प्रसिद्ध कलाकार पंडित रामदयाल शर्मा एवं गिरीश प्रसाद किशोर हैं। महिला कलाकार में देखें तो कृष्णाबाई नौटंकी के प्रमुख कलाकार मानी जाती है। आगे बढ़ते तो गंधर्व लोकनाट्य प्रसिद्ध मारवाड़ का है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की जीवनी खेल के माध्यम से प्रस्तुत करना गंधर्व लोकनाट्य कहलाता है। इसी नाटक को पूरी राजस्थान में बैठकी कहा जाता है, अर्थात भरतपुर, धौलपुर जिलों में। आगे बढ़ते तो लीला लोकनाट्य। लीला शब्द का अर्थ होता है मेहरबानी, अर्थात देवी देवताओं की जीवनी को मंच पर प्रदर्शित करना लीला लोकनाट्य कहलाता है, जिसमें हमें देखने को मिलती है रामलीला। रामायण को मंच पर प्रदर्शित करने की कला रामलीला कहलाती है। इस नाटक को लोकप्रिय बनाने का श्रेय स्वामी तुलसीदास गोस्वामी को जाता है। यह मुख्यतः दीपावली के अवसर पर आयोजित की जाती है। आगे बढ़ते हुए रामलीला प्रसिद्ध बिसाऊ झुंझुनू की है। यह मुख्य अभिनय की रामलीला है। मंगरोल बाला ये ढाई कड़ी के दोहों की रामलीला के लिए प्रसिद्ध है। पाटुदा कोटा की रामलीला, जूरहरा डींग की रामलीला, बसवा दूसा की रामलीला प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते तो रासलीला प्रसिद्ध फुलेरा जयपुर की। इस कला को लोकप्रिय बनाने का श्रेय हित हरिवंश को जाता है। भगवान श्री कृष्ण की लीला को मंच पर प्रदर्शित करना रासलीला कहलाती है। रासलीला को मेवाड़ क्षेत्र में रासधारी एवं बागड़ क्षेत्र में रासमंडल कहते हैं। प्रसिद्ध कलाकार मोतीलाल जाट हैं। आगे बढ़ते तो गौर लीला प्रसिद्ध सिरोही क्षेत्र में गौर लीला भगवान शिव एवं माता पार्वती की जीवन पर आधारित लीला है। धनुषा लीला प्रसिद्ध अटरू बारा की है। यहाँ भगवान शिव का धनुष स्थानीय जनता द्वारा तोड़ा जाता है, जैसे धनुषा लीला कहा जाता है। सनकादियों की लीला बस्सी गांव या गोसुंडा गांव चित्तौड़ की प्रसिद्ध है, भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है। लोक नाट्य से बनने वाले प्रमुख प्रश्न देखें तो कुशामनी ख्याल, तुरा कलंगी ख्याल, जयपुर ख्याल की विशेषता लिखिए 50 शब्दों में। आगे अगला प्रश्न देखें तो रम्मत क्या है। तीसरा क्वेश्चन देखें तो तमाशा क्या है। तमाशा लोक नाट्य के क्रमिक विकास को बताते हुए इसकी मुख्य विशेषता लिखिए। यहाँ पे हम तीसरे प्रश्न का उत्तर देखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से होता है। तमाशा मूलतः महाराष्ट्र की एक कला है जो राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में लोकप्रिय है, जिसे जयपुर ख्याल व ध्रुपद गायक का सम्मिश्रण होता है। तमाशा का क्रमिक विकास देखें तो राजस्थान में प्रथम तमाशा 1594 में दमक मंजरी मोहन कवि द्वारा रचित आमेर शासक मान सिंह के काल में हुआ। सवाई जय सिंह द्वारा स्थानीय गुणीजन खाना में तमाशा का विकास प्रारंभ हुआ। राजस्थान में तमाशा विशुद्ध रूप से सवाई प्रताप सिंह के काल में बंशीधर भट्ट द्वारा प्रारंभ किया गया। सवाई राम सिंह सेकंड ने तमाशा कला के भट्ट कलाकारों को आश्रय प्रदान किया। इसी के साथ दोस्तों हमारे राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य समाप्त होते। यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।